राजस्थान की राजनीति में दिन प्रतिदिन घटनाक्रम बदलता जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने दम लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि सरकार रिपीट करेगी, तो भाजपा का कहना है कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे, रिपीट नहीं डिलीट करेंगे। ये कहना है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। हरीश चौधरी की बात करें तो हरीश चौधरी ने जहां एक और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद में राजस्थान में लगातार बैठकें जारी थी, जिसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन हरीश चौधरी ने खुद इसको सिरे से नकार दिया है और कहा है कि वो किसी भी दौड़ में नहीं है, ना ही वो कांग्रेस में मंत्रिमंडल या मंत्री पद की दौड़ में है, ना ही प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में है। ऐसे में अब एक बार फिर घटनाक्रम तेजी से बदलने का अंदेशा है, क्योंकि लगातार पिछले 4.5 साल से सचिन पायलट सड़क पर जो राजनीति कर रहे हैं, सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। और ऐसे में यदि जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो उनके प्रशंसक और समर्थकों का क्या होगा, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट के लिए समर्थक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान कांग्रेस में मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष या फिर इलेक्शन जो चुनाव इलेक्शन कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में अब जब इस तरीके की बातें सामने आ रही है तो लग रहा है कि सचिन पायलट के लिए अब दौर और आगे का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि महज कुछ ही समय रह गया है, उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में क्या राजस्थान में कांग्रेस जो दावा कर रही है कि कांग्रेस जो सरकार रिपीट करवाएगी, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं और फिल्म आपने नायक देखी होगी, उसकी तरह भूमिका निभा रहे हैं। खुद महंगाई राहत कैंपों में जाकर 10 बड़ी योजनाओं का लाभ जो है आम जनता को बता रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की नब्ज भी टटोल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ समस्या है तो उसका समाधान भी कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या सरकार रिपीट हो पाएगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या सचिन पायलट को वो साथ ले पाएंगे, क्योंकि बिना सचिन पायलट के मुश्किल लग रहा है सरकार का रिपीट करवाना। और ऐसे में अब भूमिका निभानी होगी आलाकमान को कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एकजुट करें और राजस्थान में एक बार फिर सरकार को पहली बार ऐसा जो दावा कर रहे हैं उसको पूरा करने का मादा रखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो भी सचिन पायलट के द्वारा सचिन पायलट को साथ रखकर क्या रिपीट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में अब लगातार आलाकमान के दौरे जो हैं राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, अमित शाह हो। अमित शाह पिछले दिनों जब राजस्थान में आए तो उन्होंने वसुंधरा राजे को भी प्रायोरिटी दी, वरीयता दी। जब अमित शाह का नाम लिया गया संबोधन के लिए तो कहा गया, उन्होंने खुद वसुंधरा राजे के लिए कहा कि पहले वसुंधरा राजे बोलेंगी। तो ऐसे में अब लग रहा है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में यदि इस समय चल रहा है घटनाक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार राजस्थान में जा रहे हैं महंगाई राहत कैंपों में और अपनी योजनाएं गिनवा रहे हैं, उनको टक्कर देने के लिए भाजपा में सिर्फ एक चेहरा बच जाता है, वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के चेहरे को अब तक लगातार भाजपा छुपाती नजर आई है। किसी भी कैंपेन में, किसी भी तरीके के चुनावी घटनाक्रम में वसुंधरा राजे ने कम ही भाग लिया है। वो सिर्फ अपने जन्मदिन पर सिर्फ बाहर निकले और जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन या धार्मिक प्रदर्शन उसको कह सकते हैं, वो जरूर वसुंधरा राजे ने किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में आने वाले समय में वसुंधरा राजे को वही जिम्मेदारी मिलने वाली है जो सचिन पायलट को मिलने का अंदेशा लगाया जा रहा है कांग्रेस में। वसुंधरा राजे को भी राजस्थान में इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। ऐसे में वसुंधरा राजे को यदि चेयरमैन बनाया जाता है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर फिर वोट पड़ेंगे और ऐसे में उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश किया जा सकता है। क्योंकि सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष हटाने के बाद में सीपी जोशी जब आए तो लगा था कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर जान फूंक दी जाएगी भाजपा के अंदर, लेकिन वो वाला जलवा और वो वाला जोश भाजपा में दिखाई नहीं दिया जो एक होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों राजस्थान में सचिवालय घेराव जब करने के लिए भाजपा गई थी तब बहुत ही कम संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में अब भाजपा को भी चाहिए कि बड़ा समर्थन लेकर सभी को एकजुट किया जाए और चुनाव में जाए। महज कुछ समय चुनाव में रह गया, ऐसे में सभी की निगाहें जो अभी टिकी है वो एक तरफ जहां पर सचिन पायलट की जिम्मेदारी पर, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की जिम्मेदारी पर। सचिन पायलट ने जिस तरीके से पिछले 2 दिन में सचिन पायलट के साथ या फिर
कहें कि मंत्रियों के साथ, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, चाहे वो प्रसादी लाल मीणा हो, रामलाल जाट हो, सभी के साथ हरीश चौधरी की भी मुलाकात हुई। फिर हरीश चौधरी ने जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। तो ऐसे में अब सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, सबको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा सही साबित होता है और वो क्या सचिन पायलट को साथ लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में मिलने वाली है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरीके से हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आपके साथ सामने आ सकें। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।